हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्शल करियर एकेडमी। अपने जवाहर नवोदय विद्यालय जो है उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के मेंटल एबिलिटी की जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। मेंटल एबिलिटी का जो पोर्शन है उसके अंदर 40 क्वेश्चन आपके आते हैं। इन 40 क्वेश्चंस को अपने कंप्लीट करेंगे और जिसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज अपन करेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर। कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो है इसका नेम है ओड मैन आउट। यानी कि आपको क्या करना है, कुछ ओड चीज़ें इसके अंदर आपको सर्च करनी है। यानी कि जो क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, ओड जो है, जो अलग है, जो डिफरेंट दिखता है, उसको आपको क्या करना है, सर्च करना है, टिक करना है एंड OMR सीट जो है आपकी उसके अंदर फिल करना है। तो देखिए किस प्रकार अपने इसको करेंगे। ये जो चैप्टर फर्स्ट है, मैं आपको थोड़ा इसका इंट्रो बता देता हूँ। जो हमारे पास JNV का एग्ज़ाम होता है, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम होता है, इसके अंदर जो आपका फर्स्ट पार्ट आता है, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 1 to 40 जो आते हैं, ये किस चीज़ के आते हैं, मेंटल एबिलिटी के आते हैं। किस चीज़ के आते हैं? मेंटल एबिलिटी के। तो मेंटल एबिलिटी की जो 40 क्वेश्चंस आते हैं, इन 40 क्वेश्चंस के अंदर आपको 10 टाइप देखने को मिलते हैं। कितने टाइप्स? 10 टाइप्स। 10 टाइप्स बोल दीजिए या 10 पार्ट्स बोल दीजिए। और 1 टाइप या 1 पार्ट के अंदर 4 क्वेश्चन होते हैं टोटल, जिसके अकॉर्डिंग 1 पार्ट में 4 क्वेश्चन होने की वजह से 10 into 4 यानी कि टोटल क्वेश्चन जो हमारे पास बनते हैं वो कितने बनते हैं? 40 क्वेश्चन। तो इस प्रकार मेंटल एबिलिटी के, रीजनिंग के, जवाहर नवोदय विद्यालय के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके अंदर 40 क्वेश्चन आते हैं। उन 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए हम चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करते हैं। तो इस फर्स्ट चैप्टर का नेम है हमारे पास ओड मैन्स आउट। कौन सा चैप्टर है? ओड्स मैन आउट्स। इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर अभी इस चैप्टर में है क्या चीज़। तो ये जो ओड मैन आउट है ये क्या है, मतलब इस क्या चीज़ है, कैसे अपन इसको स्टडी करेंगे वो देखते हैं। तो ये कहता है ओड मैन आउट इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ पुटिंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स इनटू ए ग्रुप एंड देन फाइंडिंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है, आपको कुछ फिगर्स दिए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर 4 फिगर हमें मिलते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या मिलता है? 4 फिगर्स देखने को मिलते हैं। तो ओड मैन आउट के अंदर क्या है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हमें थिंग्स दी होती है, मतलब कुछ चीज़ें दी जाती है, या एक क्वेश्चन हमें दिया जाता है, ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, फिगर्स दिए जाते हैं। इनके अंदर क्या क्या, यानी कि कोई थिंग्स दे दी या फिर उसने कोई ऑब्जेक्ट दे दिया आपको, वो क्या है, एक ग्रुप के अंदर दिया होगा हमें। देन आपने क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो 4 फिगर या 4 जो ऑब्जेक्ट हमें दिए गए हैं उनमें से कौन सा डिफरेंट फिगर है उसको आपने सर्च करना है। नेक्स्ट, और थिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। in this chapter we deal with questions which have a set of 4 figure। ये कहता भी ये जो आपको क्वेश्चन दिया होगा या ये जो चैप्टर कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर हमें कितने फिगर्स दिए होंगे? 4 फिगर्स दिए होंगे। तो ये कहता है ना 4 फिगर का जो सेट है वो हमें दिया होगा। यानी कि इन दिस चैप्टर वी डील विद क्वेश्चंस। जब क्वेश्चन के बाद डील करेंगे यानी क्वेश्चन को अपने देखेंगे तो उस क्वेश्चन में हमें क्या मिलेगा? 4 फिगर मिलेंगे, यानी कि एक सेट मिलेगा जिस सेट के अंदर हमें क्या होंगे? 4 फिगर मिलेंगे। आउट ऑफ विच, इनमें से क्या करना है, एक्सेप्ट 1 आर ए लाइक और हैव सम कॉमन फीचर्स या करेक्टर्स। यानी कि आपको क्या करना है, इसमें से एक को अलग करना है, एक को आपने अलग निकालना है जो क्या होगा इसमें सबसे अलग हो, जिसमें क्या हो, ए लाइक हो। लाइक और ए लाइक आप समझ रहे होंगे। लाइक का मीन यहाँ पे होता है जो सारे फिगर एक जैसे होते हैं। ए लाइक का मतलब होता है जो इनमें सबसे अलग है, जो इनमें मैच नहीं करता, उस फिगर को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। इसमें क्या होता है, सम कॉमन फीचर या फिर कोई करेक्टर जो हमें दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, सर्च करना है। यू हैव टू सिलेक्ट
दैट एक्सक्लूसिवली डिफरेंट फिगर फ्रॉम द गिवन सेट, यानी कि वही सेम बात है, जो सेट हमें दिया जाता है उस सेट में हमें क्या करना है, जो अलग फिगर है, जो अलग हमें दिख रहा है या वो किसी न किसी तरीके से अलग होगा, उस चीज को हमने क्या करना है, छांटना है या फिर उसको अलग देखना है, उसको टिक करना है। तो ये आपका फर्स्ट जो टाइप है ओड मैन आउट, ये चीज है, इसको अपने कंप्लीट करेंगे। इसमें देखिए, इसमें आपको टोटल 8 बेस जो है, 8 बेस हमें देखने को मिलती है, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें 8 बेस हमें दिखता है, यानी कि टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि इस चैप्टर के अंदर 8 बेस्ट बे क्वेश्चन आते हैं। जब आप देखोगे ना इन क्वेश्चंस को, तो इन दिस चैप्टर द चेंजेस इन फिगर, फिगर के अंदर जो चेंज मिलता है आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टाइप्स, यानी कि इस टाइप से इसमें क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो उन चेंजेस को अपन ने पहचानना है और वो समझ में अगर आ गए हमारे, यानी कि वो चेंज समझ में आ गया या वो जो इसमें दिया हुआ है किस तरीके से ये चीज़ें सेम हैं, वो अगर समझ में आ गया तो उस अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप आपका, मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ 8 टोटल कौन कौन से टाइप हैं। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन के बेस्ड पे जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनकी बात करता है। नेक्स्ट जो है बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स का जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन मिलते हैं वो सेकंड टाइप इसका। थर्ड है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग, राइटिंग के मेथड के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर जो क्वेश्चन मिलते हैं उसमें अपने देखेंगे। अब एक बार आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब इसके एग्जाम्पल लेकर के क्वेश्चन करेंगे, अभी इन्हीं 8 एग्जाम्पल्स को अपने, यानी कि इन 8 टाइप्स को डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड, साइड्स के नंबर, जो नंबर ऑफ साइड्स है उसके अकॉर्डिंग भी जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसको अपने देखेंगे। बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट, जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो किस प्रकार डिफरेंट है उसके अकॉर्डिंग। बेस्ड ऑन रियल इमेज, जो रियल इमेज उसमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। बेस्ड ऑन पोजीशन, अब पोजीशन के अकॉर्डिंग। बेस्ड ऑन रोटेशन, उसमें कुछ रोटेशन शो किए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग भी हमें इसमें देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी और ये जो टाइप्स है इन टाइप्स को अपने डिस्कस करेंगे। तो आपका फर्स्ट जो टाइप है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, इसको देखते हैं। तो ये जो आपका फर्स्ट टाइप आपके सामने आया है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, इस टाइप में क्या करते हैं, इस टाइप में एक हमें ये क्वेश्चन मिलता है, इसमें किस प्रकार फॉर्मेशन के बेस्ड पे ये क्वेश्चन अलग है, यानी कि किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, क्या हम चीज देखेंगे, तो वो देखते हैं। तो आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे, इसमें जो एग्जांपल हमें दिया गया है उस एग्जांपल को आप देखोगे, यानी कि इन 8 में से, मतलब ये जो दिया हुआ है इसमें 8 जो टाइप्स दिए हुए हैं उन 8 टाइप्स के अंदर कोई सा भी टाइप आपके उस एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और 4 क्वेश्चन के अंदर, मतलब आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर 4 क्वेश्चन मिलेंगे और वो जो 4 क्वेश्चन है उनमें ये जो 8 टाइप है, इन 8 टाइप में से क्वेश्चन आएगा। तो आप इन 8 टाइप को अच्छे तरीके से समझना। फर्स्ट जो टाइप आपका बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन के टाइप को देखो आप। जब आप इस एग्जांपल को देखते हैं आपको क्या लगता है भी इसमें कौन सा इसका आंसर होना चाहिए, तो आपको इसमें देखने को मिलेगा ना। तो इसमें आप जो फिगर देख रहे हो, इन फिगर को आप समझें तो इसमें देखिए फर्स्ट जो हमारे पास दे रखा है, इसमें दे रखा है उसने एक ट्राइंगल, नेक्स्ट इसमें एक स्क्वायर की फॉर्मेशन उसने कर रखी है, फिर उसने एक सर्कल बना रखा है और फिर उसने क्या कर रखा है, एक इस टाइप से पेंटागन बना रखा है। तो जब आप इन फिगर्स को देखते हो, ये जो है ये 3 साइड्स वाला है, इसमें 3 साइड है, इसमें 4 साइड है, इसमें क्या है 5 साइड है, यानी कि ये साइड से मिलके बना हुआ है। और ये जो फिगर दे रखा है ये कर्व से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इसमें है एक कर्व शो किया गया है जिससे ये फिगर बनता है, यानी कि सर्कल जो है ड्रॉ करते हैं तो कर्व देते हैं हम, और इनमें किसी कर्व की बात नहीं होती। यानी कि ये जो 3 फिगर है, ए नंबर, बी नंबर और जो डी नंबर है, यानी कि फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर और फोर्थ जो फिगर है ये क्या है, तीनों सेम है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो फिगर है ये सेम है। जो इसका आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, थर्ड फिगर। तो इसमें जो आंसर आएगा हमारे पास वो कौन सा आएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका फर्स्ट टाइप पूरा होता है। फर्स्ट जो टाइप है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, ये हमने टाइप कर दिया, किस प्रकार हमने इसके फॉर्मेशन की थी और किसके उसके अकॉर्डिंग कौन सा इसका आंसर आएगा। तो ये आपका फर्स्ट टाइप कंप्लीट होता है। सेकंड टाइप देखिए,
बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को अपने अलग करेंगे। तो नंबर ऑफ साइड यानी कि साइड्स का जो नंबर है उसको आपने काउंट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो आपके पास टाइम है, आपके सामने क्वेश्चन खुला हुआ है, इसमें देखिए, इसमें जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है उसके अंदर साइड्स को आप काउंट कीजिए, कितनी साइड्स उसमें दी गई है। तो जब आप इसमें साइड्स को काउंट करेंगे, जैसे ये फर्स्ट आपको फिगर दिया गया है, इसमें आप साइड्स काउंट करें तो कितनी साइड्स दे रखी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि इसमें जो साइड्स दे रखी है हमें कितनी साइड्स दे रखी है, 6 साइड्स दे रखी है। नेक्स्ट जो ये फिगर है इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें कितनी है, 7। इनमें और इनमें देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी कि इसमें साइड कितनी है, 6 साइड। इसमें साइड देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसमें भी साइड कितनी है, 6। तो आपको ये जो टाइप है ये समझ में आ गया होगा। अभी इसका टाइप का जो नेम है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड क्यों दिया गया है, तो इसके अंदर जो साइड्स के नंबर है उनको आपने काउंट करना है। तो जो फर्स्ट जो है, थर्ड जो है और फोर्थ जो है, इनके अंदर जो साइड्स के नंबर है वो कितने हैं, 6 है। नेक्स्ट इसके अंदर इसमें 7 जो है, इसमें जो साइड्स के नंबर है वो कितने हैं, 7 दे रखे हैं। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो कौन सा आएगा, सेकंड नंबर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखें और इस क्वेश्चन के अंदर पोजीशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व करना है। आप इस क्वेश्चन को देखें और इसका क्या आंसर होएगा, पोजीशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार ये क्वेश्चन बना, इसका नेम पोजीशन क्यों रखा गया है, बेस्ड ऑन पोजीशन क्यों रखा गया है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जो एग्जांपल आपके सामने आया है, इस एग्जांपल को जब आप देख रहे हैं तो इस एग्जांपल में एक फिगर दिया गया है जिसमें एक शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा होगा। ये शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा होगा, और इसमें भी शेडेड पोर्शन है, इसमें भी ये शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन जो है इसकी जो साइड है वो चेंज की है उन्होंने, पहले ये डाउनवर्ड में था, फिर इधर है, फिर इधर ऊपर चला गया और फिर इधर वाली साइड में, और एक एरो का सिंबल भी उसने शो कर रखा है। तो ये जो पोजीशन है, यानी कि जो इसकी पोजीशन है वो पोजीशन चेंज की गई है, और वो पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर कैसे निकलेगा उसको देखते हैं। देखिए इसके अंदर जो आपके पास इसमें ये जो शेडेड पोर्शन दे रखा है, इसका जो माउथ है इस टाइप से है, और उसी साइड में क्या दे रखा है उसने, एरो का सिंबल दे रखा है। मतलब इस साइड में ये है और इस साइड में क्या है, इसका एरो का सिंबल। इसमें भी इस टाइप से दे रखा है, इस टाइप से ही क्या है, इसका एरो का सिंबल है ना, सेम। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें इस टाइप से दे रखा है, बट इसका एरो का सिंबल देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये सामने तो वो भी सामने, ठीक है, इन ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसमें देखिए, इसमें ये इस साइड में है तो इसका एरो का सिंबल भी क्या है, इस साइड में। तो आप जब इसको पोजीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है पोजीशन के अकॉर्डिंग है, इसमें जब आप देखोगे तो इसके अंदर क्या है, ये जो सिंबल इसमें दिखा रखा है, ये जो साइन है, ये इस एरो की साइड के अकॉर्डिंग ही है। मतलब ये भी इस साइड में है तो ये भी इस साइड में, ये इस साइड में तो ये भी इस साइड में, ये भी इस साइड में तो ये भी इस साइड में। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसमें ओड है, जो इसमें सबसे अलग है इन चारों के अंदर, वो कौन सा रह गया, इसके अंदर सी नंबर या थर्ड नंबर जो फिगर है वो क्या है, इसमें अलग है। तो इसका जो आंसर आएगा बेस्ड ऑन पोजीशन का जो आंसर है हमारे पास, वो कौन सा मिलेगा हमें, सी नंबर या थर्ड नंबर जो आंसर है वो इसका मिलेगा। नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने नेक्स्ट टाइप है। इसमें क्या दिया हुआ है, ये किसके बेस पे दिया हुआ है, रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। टू एलिमेंट्स का जो रिलेशन बनता है उनके अंदर क्या संबंध है, क्या रिलेशन उसके अंदर बनता है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आप इनमें देखिए कि किस प्रकार इनके बीच में रिलेशन है और किस प्रकार इसका आंसर जो है कौन सा होगा, तो ये डिस्कस करेंगे अपने। तो इसमें आप चेक करेंगे, आपने इस क्वेश्चन को देख लिया होगा। फर्स्ट फिगर को आप देखिए और फर्स्ट फिगर के अंदर आपको क्या रिलेशन देखने को मिलता है, फर्स्ट फिगर के अंदर आपको क्या रिलेशन देखने को मिलता है। देखिए इसमें नंबर ऑफ साइड्स काउंट करते हैं पहले। जो आउटर साइड में आपको दिख रहा है ना, ये जो आउटर साइड में आपको शो हो रहा है, ये इस आउटर साइड में जो है इसको अपन इसमें साइड्स काउंट करते हैं। तो 1
2 3 4 5 6 और 7, यानी कि आउटर साइड में 7 है, इनर साइड में कितनी है 1 2 3 और 4, इनर साइड में हमारे पास क्या है 4। इसमें देखिए आउटर साइड जो है उसमें 1 2 3 और 4, आउटर साइड में 4 है, इनर साइड में छोटा सा जो फिगर बना हुआ है, मतलब ट्राइंगल जो बना हुआ है, उस ट्राइंगल के अंदर कितनी है 1 2 एंड 3 साइड। इसके अंदर आउटर साइड में जो फिगर बना हुआ है उसमें देखिए 1 2 3 4 एंड 5, इनर साइड में 1 2 3 एंड 4। इसमें देखिए आउटर साइड में 1 2 3 4 5 एंड 6, इनर साइड में 1 2 3 4 एंड 5। आपके सामने मैंने इनकी साइड्स को काउंट किया, और साइड्स को काउंट करने के बाद में आपको जो इसमें कंक्लूजन निकल के आया है लास्ट में, वो क्या आया है, आउटर साइड के अंदर जो साइड्स है, जो फिगर दिया हुआ है उसमें 7 साइड और इनर में 4, इसमें 4 इसमें 3 इसमें 5 इसमें 4 इसमें 6 इसमें 5। तो जो ये 3 फिगर हमें शो कर रहे हैं, इनके अंदर एक कॉमन चीज है, आउटर साइड के अंदर जो फिगर बना हुआ है उसके अंदर एक साइड जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि एक साइड इससे क्या है एक्स्ट्रा है। जैसे इसमें 4 है तो इसमें 3 होगी, एक कम होगी, 5 है तो इससे एक कम होगी 4, इसमें 6 है तो 6 से कम होगी कितनी 5। तो इस प्रकार से ये 3 जो है, ये 3 फिगर तो बिल्कुल क्या है सेम है, किसी न किसी तरीके से ये तीनों क्या है सेम है, बट इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है इससे अलग है। तो इसमें जो इसका आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ए नंबर, या फर्स्ट जो इसका आंसर है वो रहेगा। तो आपको ये बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो समझ में आ गया होगा भी किस प्रकार इनके अंदर रिलेशन बनता है और इस प्रकार कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो वो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने 5th टाइप, और 5th टाइप के अंदर लिखा गया है बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट। आपको इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट जो है उसको सर्च करना है। तो डिफरेंट एलिमेंट कैसे, इसके अंदर किस प्रकार जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट दिया गया है, मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं। इसके अंदर क्या दिया गया है, एक तो प्लस का सिंबल दिया गया है और एक हमें मल्टीप्लाई का सिंबल दिया गया है। इसके अंदर जो सिंबल शो कर रखे हैं ना, एक फिगर के अंदर 5 सिंबल है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। इन 5 सिंबल में से प्लस और मल्टीप्लाई के जो सिंबल है वो दिए गए हैं। तो जब आप इन प्लस और मल्टीप्लाई के सिंबल को काउंट करोगे, तो मैं पहले प्लस के लिख देता हूं और फिर मल्टीप्लाई के, प्लस फिर मल्टीप्लाई, प्लस फिर मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई, इनको अपने काउंट करते हैं। देखिए, तो जब आप इनको काउंट करोगे तो काउंट करने से आपको पता ये लगेगा, इसमें प्लस के जो फिगर है वो कितने, देखिए प्लस के कितने हैं 1 2 3, 3 तो प्लस के हैं, मल्टीप्लाई कितने हैं 1 और 2, ये हमारे पास इस फर्स्ट का कंप्लीट हो गया। सेकंड का देखिए, सेकंड में प्लस के जो फिगर है 1 2 एंड 3, 3 प्लस के हैं, मल्टीप्लाई कितने हैं 1 एंड 2, इसमें प्लस के देखिए 1 2 एंड 3, मल्टीप्लाई कितने हैं 1 और 2, इसमें देखिए प्लस के 1 एंड 2 और मल्टीप्लाई के 1 2 एंड 3, कितने हैं 3। तो जब आप इनको देखते हैं, जब आप इनको देखेंगे तो इसके अंदर आपको कुछ कॉमन चीज दिख रही होगी। क्या कॉमन चीज, इनमें तीनों के अंदर यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड फिगर के अंदर है प्लस के जो सिंबल है वो 3 3 है और जो मल्टीप्लाई के सिंबल है वो कितने हैं 2 2 है, यानी कि ये तीनों के तीनों क्या है हमारे पास में सेम है। क्या है ये सेम, और ये इनमें क्या है सबसे अलग है। तो इसका जो आंसर रहता है हमारे पास वो कौन सा रहता है, 4th नंबर इसका आंसर रहेगा। तो कौन सा आंसर है इसका 4th नंबर, और किस अकॉर्डिंग है ये भी हमने देख लिया। अभी इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट एलिमेंट है, कुछ अलग दिया गया है, यानी कुछ अलग शो किया गया है उसके द्वारा, तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर ये नहीं रहेगा। तो ये 5th टाइप आपका पढ़ लिया आपने। अब नेक्स्ट जो है आप रीड करेंगे 6th नंबर टाइप, बेस्ड ऑन रोटेशन। बेस्ड ऑन रोटेशन, रोटेशन के जो टाइप है उसके अकॉर्डिंग, रोटेशन के अकॉर्डिंग देखिए, अब इसमें आपको दिखा है सबसे पहले भी ये जो फिगर है ये रोटेट कर रहा है, यानी कि इस अकॉर्डिंग, ये इस अकॉर्डिंग, ये इस अकॉर्डिंग, ये इस अकॉर्डिंग, तो ये रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेशन के अकॉर्डिंग भी इसमें कुछ चेंज है, उस बेस को हमने समझना है। तो किस अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है उसको देखेंगे। तो इसमें देखिए बेस्ड ऑन रोटेशन में आप जब इस फिगर को देख रहे हैं, पहले तो फिगर देखिए क्या फिगर सेम दिया हुआ है हमें,
फिगर सेम है, किस अकॉर्डिंग सेम है? इसमें एक सर्कल, फिर एक स्टार, सर्कल स्टार, सर्कल स्टार, सर्कल और स्टार, यानी कि सर्कल स्टार दिया हुआ है। इट मींस इसमें फिगर में तो कोई चेंज नहीं है, बट रोटेशन में चेंज है। यानी कि इसने स्टार्टिंग में लिख दिया रोटेशन में आपको चेंज मिलेगा। तो रोटेशन में कैसे चेंज है? इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में, इसका भी इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका रोटेशन देखें आप, इसका इस साइड है। जब आप इसका रोटेशन देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसमें समझ आ रहा होगा। तो जो वॉच होती है हमारे पास, उस वॉच में यहाँ पे 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9, तो रोटेट करती है वॉच। जो रोटेट करेगी वो किस डायरेक्शन में? ऐसे रोटेट करती है, यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। और इसके अपोजिट आप जब चलते हो तो ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को अपन को समझना है। तो इसमें जो ये ऐसे रोटेट करेगी, ये ऐसे, ये कैसे रोटेट करेगी? इसी डायरेक्शन में है, यानी कि ऐसे घूम रहा है ये भी ऐसे चल रहा है, ये भी ऐसे चल रहा है, बट ये देखिए ये क्लॉकवाइज है, ये इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगा। आपको समझ आ रहा होगा भी रोटेशन किस प्रकार से इसका अलग है। इसका रोटेशन इस टाइप से है, इसका भी इसी टाइप से है, इसका भी इसी टाइप से है, बट ये रोटेशन क्या है? अपोजिट साइड में है। तो ये रोटेशन अपोजिट साइड का मतलब हो गया इन तीन के अंदर, इस फिगर में, इस फिगर में और इस फिगर में, इन तीनों में तो क्या है हमारे पास? जो रोटेशन है वो कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज है। कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें जो रोटेशन है वो कौन सा है? क्लॉकवाइज है। इसमें रोटेशन कौन सा है? क्लॉकवाइज है। तो जो इसका आंसर रहेगा हमारे पास, जो इसका आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा हमारे पास? इसमें 4th नंबर इसका आंसर रहेगा। कौन सा आंसर रहेगा इसका? 4th नंबर हमारे पास इसका आंसर रहेगा। तो वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो रोटेशन है, उस रोटेशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं अपने। उसके अंदर बेस्ड ऑन ए मेथड ऑफ राइटिंग, राइटिंग का जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग इसमें डिफरेंस है। किस अकॉर्डिंग डिफरेंस है वो समझते हैं। देखिए, तो इसमें जब आप समझेंगे तो इसके अंदर ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं। इसमें ये C लिखा गया है, इसमें ये T है, इसमें Z अल्फ़ाबेट है, इसमें N है। तो जब आप इन अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं तो इन अल्फ़ाबेट्स के अंदर आप, इसके अंदर जो ये साइड्स दे रखी है ना, ये साइड्स है, इनको काउंट कीजिए आप कितनी है ये। यानी कि इसमें स्ट्रेट लाइंस आप देखेंगे, जब स्ट्रेट लाइंस देखेंगे तो स्ट्रेट लाइंस जो है वो कितनी है? इसमें स्ट्रेट लाइंस काउंट करते हैं 1, 2 एंड 3, 3 स्ट्रेट लाइंस हैं। इसमें स्ट्रेट लाइन कितनी है? 1 एंड 2, यानी कि ये 2 से मिलके बना हुआ है। इसमें 1, 2 एंड 3, ये 3 से है। इसमें कितनी है? 1, 2 एंड 3, तो इसमें भी 3 है। तो आपको इसका मेथड, राइटिंग का जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें समझ आ गया होगा। इनके अंदर यानी कि फर्स्ट फिगर, थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर में जो अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं उनके अंदर जो स्ट्रेट लाइन है, कितनी स्ट्रेट लाइन से मिलकर के वो अल्फ़ाबेट बना हुआ है? तो ये 3, 3 से मिलके बना हुआ है। बट जो सेकंड नंबर है उसमें जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है वो कितनी स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हुआ है? 2 स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हुआ है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर रहेगा बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग का, उसके अंदर जो आंसर रहेगा वो सेकंड नंबर इसका आंसर है। आपका जो लास्ट टाइप है 8th नंबर, इस टाइप को अपने देखते हैं। इसमें दिया हुआ है बेस्ड ऑन रियल इमेज। आपको कुछ इमेज शो की जाएगी और उस इमेज के अकॉर्डिंग आपको देख के बताना है इनमें से कौन सी इमेज जो है वो डिफरेंट है। तो उसको देख करके हम बता सकते हैं। रियल इमेज जो है वो आपके सामने है, आप इन इमेज को देख रहे होंगे। इन इमेज में ये तो बुक्स हमें शो की गई है, एक बुक या नोटबुक है, ये एक पेंसिल है, ये हमारे पास क्या है? एक इरेजर शो किया गया है, ये क्या है? एक छोटी बाईसाइकिल शो की गई है। ओके, तो इन चारों फिगर्स के अंदर कौन सा इनमें ओड है वो अपने देखते हैं। तो जब आप इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फिगर की बात करते हैं तो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फिगर है आपका स्टेशनरी आइटम है। क्या है? ये स्टेशनरी आइटम है। बट 4th नंबर क्या है? एक बाईसाइकिल है जो हम कहीं भी जाने आने के लिए काम में लेते हैं। जैसे आप स्कूल आते हैं या स्कूल से जाते हैं, घर जाते हैं, या शॉप से कोई आइटम आपको मम्मा मंगाते हैं या पापा मंगाते हैं, वो आप जब लेके आते हैं तो वो आप साइकिल लेकर के जाते हैं और उससे आप लेके आते हैं। तो यानी कि ये तो आपके ट्रैवलिंग के काम आ गया, आप मतलब मूवमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आ गया। ये तीनों जो आइटम हैं, ये तीनों क्या है? आपके स्टेशनरी आइटम है जो आपके स्कूल्स वगैरह में या होमवर्क वगैरह में आपके काम आते हैं। तो यानी कि ये 3 जो फिगर है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तो क्या है? इसमें सेम है।
बट वो जो अलग है कौन सा है इसमें, फोर्थ नंबर जो फिगर आपको दे रखा है वो क्या है इसमें अलग है। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास कौन सा रहेगा, फोर्थ नंबर इसका फिगर जो है वो आंसर रहेगा। तो इस प्रकार हमने रियल इमेज भी पढ़ ली। तो आपने देखा होगा टाइप्स, एक बार दोबारा देखते हैं इन टाइप्स को सारों को। सबसे पहले हमने इस चैप्टर का नेम देखा, कौन सा चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट ओड मैन आउट। इसके अंदर आपको बताया गया जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, उन 40 क्वेश्चंस को अपने डिस्कस करते हैं और वो सारी चीज़ें आपके सामने अभी दी गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको इसके अंदर बताया गया अभी व्हाट इज ओड मैन आउट। ओड मैन आउट क्या है, इसके अंदर कितने फिगर्स दिए होते हैं, यानी कि 4 फिगर दिए होते हैं और 4 फिगर में से आपको ओड फिगर जो है इसमें डिफरेंट फिगर है उसको आपको सर्च करना होता है। फिर आपके सामने इसमें 8 ये 8 टाइप्स हमें शो किए जाते हैं, इन 8 टाइप्स को आपको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो टाइप था आपका उसमें था बेस्ट ऑन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है यानी कि कितने इसमें साइड्स दे रखी है या इसमें फिगर जो दे रखा है वो क्या है, कितने स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हुआ है और ये क्या है एक कर्व लाइक है, तो इसलिए ये इसमें अलग था। ये आपका फर्स्ट टाइप था। सेकंड टाइप आपका था नंबर ऑफ साइड, यानी कि सब साइड्स के नंबर काउंट करेंगे तो इन तीनों के अंदर तो 6 साइड है बट इसमें क्या है 7 साइड्स दे रखी है, ये आपका सेकंड टाइप था। थर्ड टाइप के अंदर पोजीशन के अकॉर्डिंग यानी कि साइड्स दे रखी है, इनका एक ही डायरेक्शन में है, इसका भी एक डायरेक्शन, इसका अपोजिट डायरेक्शन में था, इसका भी सेम डायरेक्शन, यानी कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ का क्या था सेम था। नेक्स्ट इसके अंदर है बेस्ट ऑन रिलेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट के बीच में रिलेशन जो था यानी कि इसमें एक साइड्स कम दी हुई है, अंदर वाली जो फिगर है उसके अंदर एक साइड कम थी और इसमें क्या है 3 साइड का डिफरेंस था, तो इस प्रकार से ये अलग था। नेक्स्ट इसमें बेस्ट ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट, यानी कि इसमें 3:2 का, इसमें 3:2 का, इसमें 3:2 का रेशो था बट इसमें 2:3 का था, इस अकॉर्डिंग ये अलग था। नेक्स्ट इसमें ये जो रोटेशन है, रोटेशन के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसके अकॉर्डिंग इसमें शो किया गया है। नेक्स्ट इसमें बेस्ट ऑन मेथड ऑफ राइटिंग, राइटिंग के मेथड के अकॉर्डिंग इसमें जो आपको फिगर दिए गए हैं यानी कि जो अल्फ़ाबेट दिया गया है उसमें क्या है 3, 3 और 3 है, इसमें क्या है 2 साइड्स दी हुई, 2 स्ट्रेट लाइंस थी, उसके अकॉर्डिंग इसमें आंसर आना था। नेक्स्ट इसका लास्ट जो टाइप था उसमें रियल इमेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर आना था। तो ये जो 3 आइटम्स थे ये क्या है स्टेशनरी आइटम थे आपके, कौन से थे स्टेशनरी आइटम्स, ये 3 फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और ये आपका क्या था अलग था। तो ये आपका फर्स्ट जो चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर को आपने कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने ओड मैन आउट के क्वेश्चंस किए हैं, इसमें सारे क्वेश्चंस जो है 4 फिगर दिए होते हैं, 4 फिगर में से कौन सा इसमें फिगर जो है वो अलग दिखता है, अलग होता है, वो 8 टाइप्स आपके सामने मैंने बताए हैं, आपको समझ आए होंगे। आपकी नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।